सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आया हूं झारखंड का जो जेएसएससी सीजीएल द्वारा जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं गाइस। तो ये प्रैक्टिस सेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैक्टुअल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जेसीसी सीजीएल का स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप लेडी सुपरवाइजर का भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि गाइस देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के वरुण अरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए खेल से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि झारखंड के जो अरुण अरोन है ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इनको आप अभी मतलब खेलते हुए देखा होगा कभी भी। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो। ठीक है, तो देखिए कब खेले थे। देखिए झारखंड के अरुण अरोन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जन्म कब हुई थी, तो 29 अक्टूबर 1989 को जमशेदपुर में हुआ। ठीक है, वो अरुण अरोन है ना, इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयर डेवल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ भी खेल चुके हैं। ठीक है, तो गाइज ये प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको क्रिकेट से रिलेटेड या कुछ भी के रिलेटेड खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से है। ठीक है, इसमें देखिए लोक संगीत का एक रूप है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा: जाननी, झूमर, घाटवारी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो देखिए गाइज यहाँ पर है नचनी और जादू। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर है लोक संगीत का जो एक रूप है। ठीक है, तो इसमें लोक संगीत कौन सी है, तो 4 ऑप्शन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाननी झूमर। ठीक है, ये एक झूमर नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि एक लोक संगीत है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2003 में आदिवासी और देसी भाषा एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या है पर कि 2003 में आदिवासी जो देसी भाषा का जो देसी यहाँ का आदिवासी का जो भाषा है उसका वैज्ञानिक स्क्रिप्ट का विकास हुआ था, इस कौन सा संगठन ने किया था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अहरा। ठीक है, तो इसका इसने क्या किया था, संप्रदाय किए थे और इनका बनाए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखंडा एवं आत्मनिर्भर समुदाय संगठन है। इसका निर्माण नवंबर 2003 में हुआ था और 2 वर्षों के बाद 2006 में फरवरी में इसका पहला महासम्मेलन आयोजित हुआ। झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखंडा का संगठित विस्तार देश के उन सभी राज्यों और क्षेत्रों में जहाँ जहाँ झारखंडी समुदाय के लोग निवास करते हैं, इसलिए ये संगठित बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रकार। देखिए संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारातदारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस जगह से मिली है झारखंड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बेसीसार, सिंहभूम, हंसा या रांची, अर्जी, मुकीमपुर या संथाल परगना या इचागढ़ या सिंहभूम। ठीक है गाइस, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्जी है ना, मुकीमपुर और संथाल परगना में इस तरह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, मैं आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। ठीक है, केंद्र जो सरकार है झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा 2017 में जो हुई थी। ठीक है, तो ये संबंधित क्रिया मतलब ये क्या था, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। ठीक है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था पहले जो पूछा गया है। ठीक है, पहले का जो एग्जाम हुआ था 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया है था। ठीक है, जिसमें से वन उत्पादों पर अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित हो गए हैं। ठीक है, जो वन उत्पादन जो करते थे वन में वो क्या कर दें, मतलब कि जैसे कि वन में क्या हो गया ना कि जो उत्पादन किया जाता था उसको रोक दिया गया। तो जो वन में लोग रहते थे वो अपना जो उत्पादन करते थे वन में, ठीक है, जैसे खेती बाड़ी कुछ भी, तो उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, तो भारतीय वन अधिनियम द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था रोकने का। ठीक है, कब किया गया था, तो 1952 में। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर के नाम से जाना जाता है, तो देखिए समेत प्रसिद्ध तीर्थ जो है समेत शिखर के नाम से जाना जाता है पारसनाथ है। ठीक है ना, 1365 है इसकी मीटर। इसका देखिए 1365 मीटर है और ऊंचाई कहते हैं 4478 फीट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तांत्रिक जनजातियों द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर डोगरा। ठीक है, तो क्या है कि झारखंड का कौन सा है जो मल्लार और तांत्रिक जनजातियों द्वारा इसका परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोगरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्ष 1976 में 67 में चौथा आम चुनाव के बाद ना बागुन सुमरोई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 66 में क्या था कि जो चौथे आम चुनाव हुई थी उसमें बागुन सुमरोई ने झारखंड में किस पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो देखिए गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया झारखंडी पार्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया झारखंडी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंधे काट है ना काव्य कट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक अनूठी परंपरा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कुर्मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कुर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णन किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए किक्कट प्रदेश महाभारत में झारखंड को क्या बोला जाता था, तो किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका कौन सा वर्णित है, तो गिरिडीह में है। ठीक है, आपको गिरिडीह में मिल जाएगा। ठीक ना, तो किक्कट प्रदेश के रूप में वर्जित है भारत के, ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, झारखंड को। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य में औद्योगिक नीति 2015 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाट जिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तांबा और वन आधारित उद्योग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संथाल परगना धर्म पर खेरवार बांसो वो है ना वैरम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किससे लिखी है। ठीक है, तो क्या है कि संथाल परगना का धर्म पर जो लिखा गया है खेरवार बांसो वैरम पुथी जो पुस्तक है इन किनके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए मांझी रामदास टुडू द्वारा। ठीक है, तो देखिए आपको बुक से रिलेटेड भी लेखक के द्वारा लेखक का नाम भी पूछेगा आपको। ठीक है, झारखंड का सीजीएल में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी या झारखंड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद में। ठीक है, मैथन जो डैम है कहाँ पर है, डीवीसी, तो धनबाद में है। तो याद रखेंगे। देखिए मैथन लिमिटेड, दामोदर कॉरपोरेशन डीवीसी जो है टाटा की संयुक्त है ना उद्यम कंपनी है जो झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र विद्युत उत्पादन क्षमता है ना, इसका उत्पादन क्षमता कितना है, तो 60 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित है। ठीक है, तो कृषि विभाग के अनुसार झारखंड में कितने जलवायु क्षेत्र विभाजित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3 है, हो जाएगा सी राइट आंसर 3। ठीक है, कितने जलवायु क्षेत्र है, तो 3 है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी है, देखिए गाइस यहाँ पर आप बता देना चाहूँगा कि जलवायु क्षेत्र 3 है जिसके केंद्रीय पूर्वोत्तर पठार। ठीक है, क्षेत्र 1 और क्या है कि पश्चिमोत्तर जो पठार है क्षेत्र 2 है, और क्षेत्र 1 में क्या है कि पूर्वोत्तर है, और क्षेत्र 2 में पश्चिमोत्तर है, पश्चिम है, और दक्षिण पूर्व है तीसरा में। ठीक है, बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए यहाँ पर रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तिरंदाजी। ठीक है, ये दीपिका कुमारी वाला क्वेश्चन जो है ये झारखंड का जो एग्जाम में है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो तिरंदाजी से संबंधित है गाइस। देखिए यहाँ पर है 2010 में क्या था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत में स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा खेल का जो पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया था दीपिका कुमारी को। ठीक है, और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रसिद्ध भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन थे, है ना, सॉरी यहाँ पर क्या है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण उनके संस्कृति प्रकार के आधार पर किया था। ठीक है, तो कौन थे जो मनोवैज्ञानिक जो झारखंड के संस्कृति का जो परंपरागत आधार था उनके बारे में बताया है, तो ललित प्रसाद है ना विद्यार्थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित प्रसाद विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिसंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ठीक है, तो 2017 से 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री पद संभाला है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के बन चुके हैं और अर्जुन मुंडा भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अभी तक क्या है कि झारखंड में 6 व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर है ना बैठ चुके हैं, ठीक है, जिसमें से अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन सबसे अधिक 3 3 बार मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके हैं, ठीक है। अभी तक रघुवर दास जो सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, जो 5 साल पूरा बिताए थे। और अभी देखिए हेमंत सरकार अभी चल रहे हैं, तो ये भी इनका भी लास्ट कार्यकाल है, जो इनका भी लगता है कि पूरा 5 साल तक ये भी अब बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस ये भी देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, जो भारत के लिए लड़े, ठीक है, अपने देश के लिए लड़े, तो कौन थे जो 25 वर्ष में इनका मृत्यु हो गई थी? तो बिरसा मुंडा, ठीक है। तो गाइस इस बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुई थी? तो जेल में ही हो गई थी गाइस, तो याद रखेंगे। है ऐसा बोला जाता है कि बिरसा मुंडा के जब जेल में थे तो हैजा के कारण से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1900 ईस्वी में, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 ईस्वी में रांची जेल में हैजा के कारण से हो गई थी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में झारखंड के रांची के खूंटी जिले में हुई थी। खूंटी है ना अनुमंडल में हुई थी, ठीक है। तमाड़ जो था क्षेत्र, उसके अंदर जो उल्हातू, इनका गांव का नाम क्या है? उल्हातू है, ठीक है। उलातू था। बिरसा को अंग्रेजी प्रशासन ने 3 फरवरी 1900 में पकड़कर रांची जेल में बंद कर दिया गया था, जिनकी वहीं पर उनकी क्या कर दी गई थी? मृत्यु घोषित कर दी थी गया था, ठीक है, हैजा के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्स को इनमें से निम्न में से कौन, मतलब क्या है कि इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा का ग्रेट टूमल्स, ठीक है, तो कौन सी जानी जाती है? तो धरती आबा और उलगुलान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उलगुलान मतलब होता है विद्रोह करना। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर झारखंड में बिरसा मुंडा जो ग्रेट है ना टूमल्स को धरती आबा या उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको धरती आबा या भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा जो है ना 1895 को शुरू हुई तथा 9 जून जो मुंडा विद्रोह जब स्टार्टिंग हुई थी, कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में। और 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की रांची में जेल हो जाने के कारण से ही ये मुंडा विद्रोह भी क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए झारखंड में कौन सा झरना जो गौतम धारा झरना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जोन्हा जलप्रपात, जो है इसको जो है ना गौतम धारा जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। गाइस ये ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि गौतम धारा जो जलप्रपात है जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह रादू नदी पर रांची के शहर से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रपात की ऊंचाई 17 मीटर है ना, क्या है कि 56 फीट है, ठीक है। तो इसी की जोन्हा जो है, जोन्हा जलप्रपात है, जोन्हा फॉल जो है, इसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि या शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम जानते हैं कि शुरुआत से किसका था हिस्सा? बिहार का। 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है, जो 28वां राज्य रूप में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के कोहवर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सोहराई जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है गाइस? तो देखिए विवाहित महिलाएं द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विवाहित महिलाएं के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड के कोहवर और सोहराय जो चित्रकारी नाजुक कला के रूप में है, ठीक है, जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाते हैं। कोहवर और फारसी शब्द को गुफा तथा हिंदी शब्द में है ना दुल्हा अथवा दंपति से मिलाकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। सोहराई शैली आदिवासियों के प्रसिद्ध पर्व सोहराई से जुड़ी हुई शैली है। इस चित्रकला में पशुपति को है ना साड़ी क्या है कि पशुपति के जो है सांड की पीठ पर खड़ा विचित्र किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे कि इंडो असाई है ना ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में से एक प्रमुख ग्लास कंपनी है, ठीक है। तो जो असाई जो है ग्लास कंपनी झारखंड में कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ जिले में, ठीक है। रामगढ़ जिला में एकमात्र है तो कांची कंपनी, ठीक है। तो देखिए झारखंड में कांच की कंपनी कहाँ कहाँ भी है? तो गाइस देखिए झारखंड में कांच उद्योग का विकास मुख्य रामगढ़ से के आसपास क्षेत्र से हुआ है, जहाँ पर जापान के सहयोग से भोरुकुंडा के
अत्यधिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि भादानगीर है ना, भुरकुंडा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ छावनी क्षेत्र, इससे 6 कारखाने स्थापित किए गए हैं। और कतरसा रामगढ़ जो धनबाद में है, सॉरी, कतरासगढ़। ठीक है, कतरासगढ़ भी है जो धनबाद में है, यहाँ पर भी गिलास फैक्ट्री है। अम्बोबना जो धनबाद में है, यहाँ पर भी गिलास की फैक्ट्री है। और कंदरा में है जो सिबू में है, यहाँ पर भी झारखंड में गिलास फैक्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। झारखंड क्षेत्रीय स्थायी परिषद का गठन किस गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, माना गया था। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो देखिए गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर के डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबाती के संथाल गांव से है और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ GASS के सदस्य हैं। ठीक है, घास के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये कौन से ऐसे आदमी थे जो मास्टर और डॉक्टर की डिग्री धारण प्राप्त किए थे, आदिवासी थे, जो संथाली थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बोरो बास्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बोरो बास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोग डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। आदिवासी अधिकारियों के उल्लंघन के विरोध में पहले डिनर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी के ऑफ झारखंड कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दमाम, ठीक है, बरला, क्या दयाम नी बरला। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आदिवासी अधिकारियों के उल्लंघन के विरोध में निडर कार्य के लिए दयामनी बरला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का आयरन लेडी भी कहा जाता है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक आदि है ना औषधि चट्टान है। ठीक है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमोमाइट। ठीक है, तो क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है डोमोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जिसे 15 महिलाओं को एक समूह होगा जिसमें से छोटे छोटे उद्योग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ताकि इनकी सालाना आय बढ़ सके। और इसकी योजना का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका योजना का नाम क्या था गाइस, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी सखी मंडल योजना। ठीक है, उद्यमी सखी मंडल योजना रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ना, जिसे राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो 200 टन। ठीक है, 200 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, तो 200 मिलियन टन हो जाएगा गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है। ठीक है, कौन सी योजना शुरू की थी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सा लेखन है ना रांची में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेखक जो थे वो अपना रांची में पढ़ाई पूरी की थी और फेसबुक नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नितिका सिंह है ना सिन्हा, निकिता सिन्हा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा निकिता सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। उद्योग खनन भूमि विज्ञान के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है रांची, पश्चिम बंगाल, रांची और हजारीबाग में। ठीक है, तो उद्योग खनन भूविज्ञान के अनुसार, ठीक है, तो झारखंड में चाइना क्ले तो कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल, रांची और हजारीबाग में। ठीक है, और भी कहीं कहीं पाया जाता है गाइस, देखिए यहाँ पर सिंहभू, रांची और हजारीबाग जिले में पाया जाता है, जिसके अलावा पलामू, दुमका, साहेबगंज आदि जिलों में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है, बदलने की प्रथा को जुड़ी है। ठीक है, कृषि को, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सोरिया पहाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जो है झारखंड की एक
आदिम जनजाति है जो अपने मलेर है ना, अपने को मलेर कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति के संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इस जनजाति में स्थानांतरित खेती, झूम खेती अभी भी आर्थिक आधार है ना, झूम खेती वहाँ का अभी भी आर्थिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची पठार प्लेटो जो छोटा नागपुर पठार के प्लेटो के हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो रांची का जो पठार है वो छोटा नागपुर का भी पठार में स्थित है। तो कौन सा है? तो दक्षिण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रांची का जो है पठार जिससे कि अंतर्गत आते हैं जैसे गुमला, लोहरदगा, कोटी, सिमडेगा आदि, ये सब छोटा नागपुर के हिस्से में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैस्को लैम्प झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित एक तीर्थ सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माने जाते हैं? ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? लाह। ठीक है, लाह के लिए माना जाता है ना। जास्कोल में ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है कि देखिए द झारखंड स्टेट को ऑपरेशन ला है ना, मार्केटिंग एंड प्रोसमेंट फंडेस क्या फाउंडेशन एलटीडी, झारखंड सरकार की यह सहकारी संस्था है जो क्या है कि राज्य में लाभ प्राप्ति के लिए है ना, क्या मतलब कि कृषकों के लिए लाभ पहुंचाने की कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गाइस। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर के निकट कंडरा में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर के निकट कंडरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये क्या है? टाना भगत आंदोलन। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा दिशा में ही चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची के और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है? तो देखिए क्या होगा? गेतल सूद बांध। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गेतल सूद बांध। ठीक है, इसको रुक्का बांध के भी नाम से जाना जाता है, रुक्का डैम के नाम से भी ये कहाँ पर है? तो कहाँ है कि और मांझी के ही, और मांझी जो पार्क है उसका पीछे में है। ठीक है, बाइक में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? जयपाल सिंह। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आपको और भी अगर अच्छा लगा होगा तो और कमेंट करें। ठीक है, मैं इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट विजुअल वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।